तो वेलकम बच्चों, मैं हूं जुल्फ़िकार मोहम्मदी। वैसे तो जानते ही होंगे, आज बात करेंगे यूज़ ऑफ शुड की, कि शुड का इस्तेमाल कैसे करें। कुछ लोग जो इस वीडियो को मेरे चैनल पे देख रहे होंगे उन्हें बता दूं कि मैं अपने सेटअप पे नहीं हूं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की मुझसे इस वक्त एक्सपेक्टेशन ना रखें। चलिए, यूज़ ऑफ शुड का इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, शुड का इस्तेमाल इंग्लिश में दो तरह से हो सकता है। पहला होता है किसी ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन मतलब जब हम कहें कि तुम्हें एक काम ज़रूर करना चाहिए, मतलब इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ योर मोरल ड्यूटी। जब हमें कहना पड़े कि तुम पे ये फ़र्ज़ है या तुम पे ये वाजिब है, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इस्तेमाल जो शुड का होता है वो अंदाजे के तौर पर होता है, जिसे हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। तो फिलहाल यूज़ ऑफ शुड एज एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के तौर पर शुड का इस्तेमाल कैसे करें इसे देख लेते हैं। देखिए, जब लिखा हो कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो जैसा मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि सबसे पहले पहले वर्ड की इंग्लिश रखनी होती है, उसके बाद आप सेंटेंस के आखिर में चले जाइए और आखिरी वाले वर्ड पे 2 नंबर डाल दीजिए और इधर को गिनती बढ़ाते चले जाइए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। जैसे सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश आपने शुरू में रख दी यू, उसके बाद आपने चाहिए के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाया शुड, उसके बाद आपने जाना की इंग्लिश रखी गो, गो के बाद हमेशा टू आता है। कब? जब आपको ये पता हो कि सामने वाला कहाँ जा रहा है। इसमें पता चल रहा है कि वो कहाँ जाने की बात हो रही है। अच्छा बताइए, कहाँ जाने की बात हो रही है? स्कूल जाने की बात हो रही है ऑब्वियसली। तो जब स्कूल जाने की बात हो रही है तो जाने की जगह पता है, इसलिए गो के बाद टू आएगा। हिंदी में चूंकि इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसलिए ये टू एक्स्ट्रा समझ लीजिए, रिडंडेंट समझ लीजिए हिंदी के एतबार से, इंग्लिश में नहीं। गो टू और उसके बाद सीधा स्कूल। स्कूल से पहले आप दा नहीं लगाएंगे, मीनिंग चेंज हो जाएगा। जब यूज ऑफ दा पे आएंगे तब बताएंगे कि स्कूल के साथ दा क्यों लगता है, क्यों नहीं लगता है। चलिए, तो यू शुड गो टू स्कूल। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ देखते हैं, हमें सोचना चाहिए। अब सीधी सी बात है, पहले पहले वर्ड की, फिर आखिरी वाले की और फिर बीच वाले की, मतलब 1, 2 और ये 3। सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश आपने रखी वी। वी रखने के बाद आपने चाहिए की इंग्लिश रखी शुड और सोचने की इंग्लिश रखी आपने थिंक। तो आपका ट्रांसलेटेड सेंटेंस हुआ वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए। यहाँ एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगा। देखिए, हमें की जो इंग्लिश होती है वो तो अस होती है ना, तो फिर मैंने यहाँ वी क्यों लिखा है, अस क्यों नहीं लिखा है? ये सवाल आपको ज़रूर सोचना चाहिए। बता देता हूँ आपको। अस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। एक चार्ट मैंने आपको बनवाया था बहुत पहले, याद होगा आपके वो। उसमें आपको पता होगा कि अस जो है वो एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। और किसी भी आम भाषा में समझिए यार, छोड़िए ऑब्जेक्टिव केस को भी। क्या आपने कभी कोई सेंटेंस मी से या अस से या हिम से या हर से या देम से शुरू होते देखा है? अगर नहीं देखा है तो जितनी किताबें आपके पास इंग्लिश की हों सारी एक बार उन पर नज़र मार लीजिए। आप कोई एक सेंटेंस भी ऐसा नहीं बता सकेंगे जो किसी भी ऑब्जेक्टिव केस से, यानी कि अस से या मी से या हिम से या हर से या देम से शुरू होता। सेंटेंस जब भी शुरू होगा वो सब्जेक्टिव केस से शुरू होगा। तो भले ही हिंदी में यहाँ हमें लग रहा हो, मुझे लग रहा हो या उसे आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाना है। मतलब उसे की अंग्रेजी आपको हिम या हर नहीं लगानी है, आपको वहां पर ही या शी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लगाना है। इसी तरह हमें की अंग्रेजी मुझे पता है कि अस होती है, लेकिन ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि कोई भी वाक्य अस से शुरू नहीं हो सकता है, वी से शुरू होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस से शुरू नहीं होता है, सब्जेक्टिव केस से शुरू होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी यूज वी नॉट अस इन दिस सेंटेंस। और सिर्फ इसी सेंटेंस में नहीं, शुड वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उनमें हिंदी में आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। अब चलिए 2 सेंटेंस और दिखा देता हूँ आपको, फिर वीडियो का आखिर में आपको एक पेपर दूंगा जो आपका होमवर्क होगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो का, काफ़ी देर रुकेगा वो पेपर आपके पास, और वही अपना होमवर्क करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। शुरू करते हैं। उसे अपनी किताब पढ़नी चाहिए। इट्स ऑल्सो
एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स अ पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, ये भी एक ऑब्लिगेशन है किसी का कि उसे अपनी किताब पढ़नी चाहिए। तो पहले नंबर पे पहले की इंग्लिश, दूसरे पर आप चाहिए उठा के लाइए, उसके बाद पढ़ने की अंग्रेजी रीड लगाइए। अब रही बात अपनी किताब, आप बोलेंगे कि ये तो 2 वर्ड हैं, मैं कहूँगा ये 1 वर्ड है। आप अकेला अपनी या अपना कब बोल सकते हैं? कभी भी नहीं बोल सकते हैं। जब तक किताब इसके साथ ना हो, जब तक इसके साथ कोई और वर्ड ना हो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अपनी किताब पूरा वर्ड है। अच्छा, अपने की इंग्लिश की बात करें, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज होती है, आई के साथ अपने की इंग्लिश माय होती है, यू के साथ अपने की इंग्लिश योर होती है। मैंने आपको एक चार्ट लिखा रखा है, आप उस चार्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ही शुड रीड हिज बुक। दूसरा सेंटेंस है तुम्हें जवाब देना चाहिए। तो इसका सेंटेंस हमने ट्रांसलेट किया है। सबसे पहले तुम्हें यानी कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का जो शुरू में है उसे रख दिया है, उसके बाद चाहिए की इंग्लिश शुड यहाँ पे रख दी है, और जवाब देना पूरे की इंग्लिश हमने रख दी है एक साथ, आंसर या रिप्लाई। आप क्या करते हैं इसमें, आप इसमें गिव जरूर लगाते देने की इंग्लिश। तो देने के साथ मतलब गिव के साथ आंसर थोड़ा अजीब लगता है, पर्टिकुलरली इन इंडियन इंग्लिश एंड इन ब्रिटिश स्टाइल। ये अमेरिकन स्टाइल होता है कि इसके साथ आप गिव लगा देते हैं, गिव आंसर। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप आंसर और रिप्लाई अकेला लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, या तो आंसर लगा लीजिए या रिप्लाई लगा लीजिए, गिव मत लगाइएगा प्लीज़। तो आप कहेंगे यू शुड आंसर, तुम्हें जवाब देना चाहिए। अब बाकी के जो सेंटेंस है वो अभी आपके सामने आ रहे हैं, इन्हें पूरा कीजिए और पूरा करने के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। कोई और सवाल हो तब भी आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ऑलवेज एट योर सर्विस।